भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस खबर सहारनपुर से है, जहां पर यूपी एटीएस द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने की खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्र बताते हैं कि सहारनपुर के गंगों में एटीएस ने एक्शन लिया है। एटीएस के कमांडो ने चलती बस से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है वो एक इमाम बताया जा रहा है, गंगों का रहने वाला वो बताया जा रहा है कि एक इनपुट मिला था यूपी एटीएस को कि एक व्यक्ति है गंगों का जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उसी इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस द्वारा उस संदिग्ध इमाम को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है। अभी फिलहाल एटीएस की जो जानकारी मिल रही है, एटीएस की जो टीम है वो लगातार उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। एक गुप्त स्थान पर उससे पूछताछ जो है वो एटीएस के द्वारा की जा रही है। भारत पाकिस्तान का तनाव जब से बना हुआ है तब से लगातार यूपी पुलिस के साथ साथ जो तमाम जो खुफिया इकाइयां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। इसके अलावा यूपी एटीएस भी हर संदिग्ध गतिविधियों पर जो है वो नजर बनाए हुए है, जिसके चलते सहारनपुर में ये एक्शन होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यूपी एटीएस सहारनपुर जिले में कई बड़े ऑपरेशन कर चुकी है। सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन के साथ साथ संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के सक्रिय सदस्यों को कई बार यूपी एटीएस के साथ साथ एनआईए ने गिरफ्तार किया था। तो देखा जाए तो इस वक्त जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर कई लोग जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, पाकिस्तान समर्थन में कई पोस्टर डाल रहे हैं। इसके अलावा जिन जिन लोगों के पाकिस्तान से अगर कुछ कनेक्शन है तो उन लोगों पर भी पुलिस जो है वो निगाह रख रही है, एटीएस निगाह रख रही है। एटीएस ने भी इसी खुफिया इनपुट के आधार पर बताया जा रहा है कि उक्त इमाम को अपनी हिरासत में लिया है और उससे किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ जो है वो कर रही है। जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है यह भी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि काफी दिनों से पुलिस उस पर निगाह, माफ कीजिएगा, यूपी एटीएस जो है उस पर निगाह रखे हुई थी। इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी अभी सहारनपुर पुलिस के अधिकारियों को भी नहीं है। सहारनपुर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एटीएस का जो भी ऑपरेशन होता है या इनपुट होता है वो पूरी तरह से सीक्रेट होता है, उसकी स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं होती। लेकिन देखा जाए तो एक बार फिर से सहारनपुर में एटीएस का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है और एटीएस ने गंगो इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अब एटीएस की टीमें उसके सभी लिंक्स को खंगालने में जुटी हुई हैं। उसके सभी सोशल मीडिया लिंक्स को पुलिस और एटीएस की टीमें जो है वो खंगाल रही हैं। साथ ही साथ उसकी कॉल डिटेल पर भी जो है वो कॉल डिटेल की जानकारी जो है वो एटीएस जो है वो रख रही है और निकाल भी रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों तक ही साफ हो पाएगा कि आखिर उक्त व्यक्ति जिसको एटीएस ने हिरासत में लिया है उसके पास से क्या कुछ मिला है, क्या आखिर वो भी कहीं ना कहीं किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल था या फिर कोई अन्य कारण रहा। तो देखा जाए तो एक बार फिर से सहारनपुर में एटीएस का एक्शन हुआ है और एटीएस ने सहारनपुर के गंगों से पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।